नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है उस पवित्र व्रत के बारे में जिसको रखने से मनुष्य जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्त हो जाता है और वह अपना जीवन सुखी से बताकर स्वर्ग की ओर जाता है, यानी पापा कुंशा एकादशी, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पापा कुंशा। जिस प्रकार हाथी को अंकुश के सहायता से अपने बस में किया जाता है, उसी तरह पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पापा कुंशा एकादशी का व्रत इस बार किस दिन रखा जाएगा। दोस्तों, ये व्रत 6 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। सूर्योदय होने के कारण सुबह उठते ही आप स्नान कर लें। अगर आप पवित्र नदी में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, वरना घर पर ही गंगा जल पानी में डालकर स्नान करें। फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर सजाकर कलश की स्थापना कर उन्हें फल, फूल, मिठाई अर्पित करें और उन्हें धूप दीप दिखाएं। उनकी प्रभु को नारियल, पान, मौली, मेवे, तुलसी, चंदन चढ़ाएं। दोस्तों, इस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, उसे पहले से ही तोड़कर रख लिया जाता है, क्योंकि तुलसी के पत्ते 13 दिनों तक बासे नहीं माने जाते। भगवान का श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। भगवान की कथा करें। एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य के बारे में पढ़ें या सुनें और प्रभु की आरती उतारें। एकादशी माता की भी आरती करें। शाम को पीपल और तुलसी के पेड़ पर दीपक जलाएं और यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दें। दोस्तों, कुछ लोग इस दिन से कार्तिक स्नान का भी संकल्प लेते हैं। इस एकादशी से लेकर कार्तिक की एकादशियों तक ये संकल्प लेकर स्नान किया जाता है और इस नियम को निभाया जाता है। दोस्तों, अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस पापा कुंशा एकादशी का महात्म्य। जब युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक भगवान कृष्ण से इस एकादशी के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। इसे पाप हरनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य जाने अनजाने अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी जम यातना नहीं भोगनी पड़ती। सहस्त्र वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वे एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत से बढ़कर कोई भी पुण्य व्रत नहीं है और इस पापा कुंशा एकादशी के समान तो पवित्र तीनों लोकों में कुछ नहीं है। जो लोग इस एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, तब तक उनकी देह में
पाप वास कर सकते हैं। ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी और जूती का यथाशक्ति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्टी के तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को जमलोक का द्वार नहीं देखना पड़ता और वे संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। यानी धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दोस्तों, हम इस पापाकुंशा एकादशी की कहानी सुनेंगे, व्रत की कथा सुनेंगे। विंध्य पर्वत पर महाक्रूर क्रोधन नाम का बहेलिया रहता था। उसने हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा मद्यपान में ही अपना सारा जीवन बिता दिया। जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने क्रोधन को एक दिन पूर्व दरबार में लाने हेतु दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने ये बात उसे बता दी। मृत्यु भय से डरकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और ऋषि से विनम्र प्रार्थना की कि उसके उद्धार का उपाय बताइए। तब ऋषिवर ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उसे आश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन की विधि विधान बताया। इस प्रकार वह क्रोधन बहेलिया विधिवत भगवान विष्णु का पूजन कर भगवत कृपा से विष्णु लोक को चला गया। तो दोस्तों, ये थी पापाकुंशा एकादशी के महात्म्य और व्रत की कथा। इस दिन हमें अपने घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए ताकि सारे घर में पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन फैलती रहे। व्रत को निर्विघ्न पूरा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और रात्रि को भी संभव हो सके तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए हमें जागरण करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि इस व्रत को शुरू होने की समय क्या है। दोस्तों, ये व्रत 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा और 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 तक एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय होने कारण ये व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और इसका पारण समय 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:17 से 7:26 तक रहेगा। दोस्तों, इसके साथ ही हम पद्मनाभ द्वादशी के बारे में भी जानेंगे। इस तिथि को भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है और ये माना जाता है कि इस द्वादशी को भगवान जागृत अवस्था प्राप्त करने के लिए अंगराई भरते हैं तथा पद्मासीन ब्रह्मा ओंकार की ध्वनि करते हैं। भगवान की प्रतिमा को शीर से स्नान करा के भोग लगावें, धूप दीप नैवेद्य चंदन से आरती उतारें और ब्राह्मणों को दान आदि यथाशक्ति देवें। इस व्रत के प्रभाव से मनोवांछित फल मिलता है।
तो दोस्तों, ये थी पापाकुंशा एकादशी और द्वादशी की जानकारी। आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक भी हमें और ज़्यादा मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके सामने ये कथाएं लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।